Now I would like to invite the student of Journalism Department, Naushad Khan, to conduct the program. Naushad Khan, it's over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर जलसा हज़रत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी नाज़िम नदवतुल उलमा, मेहमान एज़ाज़ी मौलाना कमाल अख्तर साहब नदवी, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ भटकली नदवी नायब मुहद्दिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा, मेहमान खुसूसी डॉक्टर यूसुफ नगरामी नदवी साहब व जुमला असातिज़ा किराम शोबा सहाफ़तुल लिसानियात अंग्रेज़ी और मेरे अज़ीज़ रफ़क़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस शर्फ़ व मसर्रत है। हम आप हज़रात का दिलों की गहराइयों के साथ पुरतबाक इस्तक़बाल करते हैं। हज़रात, जिस दौर में हम जी रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ज़राए इबलाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तासीर, उसकी क़ुव्वत व इफ़ादियत का हम सब को एतराफ़ है, बल्कि अगर कहा जाए कि इस वक्त इसी की हुक्मरानी है तो गलत ना होगा। तालीम की अहमियत, इफ़ादियत और उसकी असर अंगेज़ी से किसी को इनकार नहीं, लेकिन उसका दायरा महदूद है। ज़राए इबलाग में जो तनव्वुह है, लोगों की दिलचस्पियों का उसमें जितना ख़याल है और उसकी पहुँच का दायरा जितना वसी है, और फिर जितनी कम कीमत पर और आसानी से वो दस्तयाब है, वो हम सब के सामने वाज़ेह है। कम्युनिकेशन थ्योरी के माहिर मार्शल MC लोहान ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग मीडिया में कहा कि समाज को नई शक्ल देने में फ़िक्र से ज़्यादा अवामी तरसील का हाथ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मूवीज़, वेब सीरीज़, फहश ड्रामे हमारे समाज को नई शक्ल दे रहे हैं, गरचे वो मनफी जहन और नज़रियात के अक्कास हैं। ये बात वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में जो निज़ाम नाफिज है, जितनी तंजीमें काम कर रही हैं, उन सब का गहरा ताल्लुक़ आलमी सहयूनियत से है। लादीनियत, जमहूरियत, आज़ाद ख़याली, इंसानी फ़लाह व बहबूद के नाम पर काम करने वाली जितनी तंजीमें हैं, उन सब का मकसद दुनिया को सहयूनी रंग में रंग देना है। यही वजह है कि 1897 में स्विट्ज़रलैंड के शहर बाल में 300 यहूदियों, दानिश्वरों, मुफक्किरों, फ़लसफ़ियों ने हर्टज़ल की क़ियादत में पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का मंसूबा तैयार किया था, और ये मंसूबा 19 प्रोटोकॉल की सूरत में सारी दुनिया के सामने आ चुका है। 12वीं दस्तावेज़ में सहाफ़त की गैर मामूली अहमियत, उसकी इफ़ादियत पर ज़ोर देते हुए लिखते हैं कि अगर हम यहूदी पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए सोने के ज़ख़ायर पर कब्ज़े को मरकज़ी बुनियादी अहमियत देते हैं, तो ज़राए इबलाग भी हमारे लिए दूसरा अहम दर्जा रखते हैं। हम मीडिया के सरकश घोड़े पर सवार होकर उसकी बागडोर को अपने कब्ज़े में रखेंगे। हम अपने दुश्मनों के हाथ में कोई ऐसा मुअस्सिर और ताकतवर अखबार नहीं छोड़ेंगे कि वो अपनी राय को मुअस्सिर ढंग से ज़ाहिर कर सकें, और ना हमारी निगाहों से गुजरे बगैर कोई ख़बर छाप सकें। किसी भी प्रेस, किसी भी नाशिर के लिए ये नामुमकिन होगा कि वो पेश की इजाज़त लिए बगैर कोई चीज़ नश्र कर सकें। ये उनके प्रोटोकॉल का एक छोटा सा टुकड़ा है। शुरू में हम मुसलमानों को सहाफ़त की अहमियत और इफ़ादियत का सही अंदाज़ा ना हो सका, जबकि यूरोप ने 15वीं सदी ईस्वी में प्रेस के वजूद में आने के बाद फ़ौरन ही ज़राए इबलाग को अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अहले यूरोप में इस्लाम के ताल्लुक़ से जो मुआनदाना रवैया पाया जाता है, वो इन्हीं वसाइल इबलाग की मुआनदाना रवैये की देन है। हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़ 1780 में अंग्रेज़ी हफ्ते रोज़ा की गज़ट से होता है, और उर्दू सहाफ़त का 1822 में कलकत्ता की सरज़मीन से मुंशी सदा सुखराम मिर्ज़ापुरी के जामे जहां नुमा से। और आज उर्दू सहाफ़त बोरिया नशीनी से उठकर कंप्यूटर के अहद में दाखिल हो चुकी है, बल्कि अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। नदवतुल उलमा ने सहाफ़त के मैदान में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिनका जिक्र किए बगैर हिंदुस्तान में सहाफ़त अधूरी है। चाहे वो अन्नदवा के ज़रिए अहले इल्म व कलम को नया रुख देना हो, ख्वाब गफलत से बेदार करना हो, या अलबासुल इस्लामी के ज़रिए जमाल अब्दुल नासिर की बौखलाहट और उसके ईवानों में ज़लज़ला बर्पा कर देना हो, या अर्रायत के ज़रिए तलबा उलमा को अरबी से रोशनास कराना, उससे जोड़ना और अरबी सहाफ़त की हिंद में तरवीज व इशाअत और उसकी जुल्फ़ व अबरू को संभालना हो, या सच्चा राही के ज़रिए बिरादरानी वतन तक इस्लाम का सही तारुफ़ हो, या फ्रेगरेंस ऑफ ईस्ट के ज़रिए असली तालीम याफ्ता लोगों तक दीनी, फ़िक्री, तहज़ीबी पैगाम पहुँचाना हो। यही वजह है कि 1994 में मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमहुल्लाह ने शोबा सहाफ़त व लिसानियात कायम किया
جس کا بنیادی مقصد شعبے سے تربیت پانے والے طلباء میڈیا کی سمجھ